साथियों, एक अच्छी खबर से आपको अपडेट कर दें। अब सरकार जो है न्यूनतम वेतन 472 रुपए प्रति माह करने जा रही है। श्रम विभाग इसकी तैयारी पूरी कर चुका है। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा और इसकी जैसे ही कैबिनेट से मोहर लगती है तुरंत लागू कर दिया जाएगा, ये कहना है श्रम विभाग का। पूरा प्रस्ताव और पूरी योजना हमारे सामने आ चुकी है। पूरी योजना आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको बता दें, चाहे आप आउटसोर्स कर्मचारी हो, अस्थायी दैनिक वेतन हो या संविदा हो, अंशकालिक हो, यानी किसी भी प्रकार के अगर आप अस्थायी कर्मचारी हैं तो आपको 17,472 रुपए प्रति माह न्यूनतम वेतन मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हो, यानी कोई कंपनी में काम करते हो या कोई फैक्ट्री में काम करते हो, उद्योग में काम करते हो या फिर सरकारी विभागों में काम करते हो, इससे कोई फर्क नहीं है। यानी दोनों सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टरों के लिए ये न्यूनतम वेतन लागू किया जाएगा। कुल मिलाकर यदि आप अस्थायी कर्मचारी हैं तो फिर आपको 17,472 रुपए प्रति माह न्यूनतम वेतन मिलने वाला है। श्रम विभाग की बहुत बड़ी तैयारी। चलिए इसकी पूरी योजना आपको बताते हैं कि अकुशल कर्मचारी को कितना, अर्ध कुशल को कितना, कुशल को कितना और उच्च कुशल को कितना मिलने जा रहा है। इसकी पूरी जानकारी जो है आ चुकी है, वो पूरी जानकारी आपको अपडेट करेंगे। आपको बता दें कि बिहार सरकार ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। बिहार का श्रम विभाग इसकी बड़ी तैयारी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के हमारे तमाम आउटसोर्स कर्मचारी भाई, संविदा, दैनिक वेतन भोगी या अस्थायी कर्मचारी भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी कर्मचारियों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए सीधे चलते खबर की तरफ। साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ श्रम विभाग का बहुत बड़ा प्रस्ताव सामने आया है। यहाँ देख सकते हैं श्रम विभाग का प्रस्ताव। अब हर काम के लिए तय होगी न्यूनतम मजदूरी, यानी हर काम के लिए श्रम विभाग न्यूनतम मजदूरी तय करने वाला है। और यहाँ पर देख लीजिए, बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार में न्यूनतम मजदूरी के दायरे में आएंगे निजी शिक्षक। जी हाँ, निजी शिक्षक मतलब जो प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वो शिक्षक भी न्यूनतम मजदूरी दरों के दायरे में आ जाएंगे। यानी कि उससे कम उनको वेतन कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं दे सकता है, ज़्यादा भले ही दे दे। यहाँ पर देखिए, मिलेंगे कम से कम 17,472 रुपये प्रति माह। यानी कि अब बिहार के जो प्राइवेट स्कूल भी हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, 17,472 रुपये से कम किसी का वेतन नहीं होगा, उससे ज़्यादा भले हो सकता है। अब यहाँ देख लीजिए, आगे पूरी खबर आपको बताऊँगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। बहुत ही अच्छी खबर इस सामने निकल कर आई है। बिहार में अब न्यूनतम मजदूरी के दायरे में निजी और सरकारी सभी शिक्षकों को लाया जाएगा। अब शिक्षक हो या कोई और, मतलब शिक्षक हो या कोई और विभाग में भी अगर आप काम कर रहे हैं बिहार में, तो 17,472 रुपये प्रति माह आपका मानदेय होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं, स्पष्ट लिखा है कि सरकारी सभी शिक्षक को लाया जाएगा। अब शिक्षक हो या कोई और, अगर उनको वेतन भत्ता व अन्य सुविधाएं मिलने में परेशानी हो रही है तो वे लेबर कोड में मुकदमा कर सकेंगे। बहुत जल्द बिहार में कामगारों की सुविधाओं के लिए वेतन की सीलिंग यानी सीमा भी समाप्त की जा रही है। इसके बाद लाखों रुपए वेतन पाने वाले भी लेबर कोड में मुकदमा कर सकेंगे। बिहार में कामगारों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए श्रम विभाग, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग की ओर से नई नियमावली लगभग बना ली गई है और अगले माह इसे राज्य कैबिनेट भेजा जाएगा, जहां से स्वीकृति के बाद नियमावली का लाभ 3.25 करोड़ से अधिक कामगारों को होगा। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के सचिव दीपक आनंद ने कहा कि नियमावली की तैयारी अंतिम चरण में है। जल्द ही नियमावली पर सरकार की स्वीकृति लगने पर बिहार में लागू कर दिया जाएगा, जिसका लाभ करोड़ों कामगारों को होगा। तो यानी साथियों, इस प्रस्ताव में मुहर बस लगने ही वाली है। अंतिम चरण पर इसका काम चल रहा है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर देखिए, कोई भी, यहाँ पर देख लीजिएगा, कोई भी कामगार न्यूनतम मजदूरी का कर सकता है दावा। यहाँ देखिए, अभी 90 करोड़ के नियोजन में ही कामगारों, 90 तरह के नियोजन में ही कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है। नई नियमावली में नियोजन की सीमा को हटा दिया गया है। यानी कोई भी काम करने वाला, चाहे कहीं भी काम कर रहा हो, वह न्यूनतम मजदूरी का लाभ के लिए दावा कर सकेगा। सरकार के निर्णय का सबसे अधिक लाभ निजी स्कूल के हजारों शिक्षकों को होगा जहां उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। न्यूनतम मजदूरी के प्रावधानों के तहत इन्हें कम से कम 17,472 रुपये मिलने ही चाहिए। इसी तरह सरकारी या गैर सरकारी विभागों, संस्थानों में तकनीकी तौर पर उन्नत आउटसोर्सिंग पर काम करने वालों को भी इतना ही पैसा मिलना चाहिए। अब यहाँ देखिए, नई नियमावली क्या है, तो नई नियमावली देख लीजिए। नई नियमावली में सीलिंग को किया गया है समाप्त।
श्रम संहिताओं की नियमावली बनाने का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से पारित श्रम अधिनियम के तहत राज्यों की ओर से नियमावली का होना आवश्यक है। उसी आलोक में बिहार में भी विभाग की ओर से नियमावली को अंतिम रूप दिया गया है। सेवा से हटने के 3 साल बाद तक श्रम अदालतों में अर्जी लगाने का अवसर मिलेगा। मौजूदा प्रावधान के अनुसार 24,000 मासिक वेतन मिलने पर ही कोई कामगार वेतन आदि को लेकर शिकायत श्रम न्यायालय में कर सकते थे। नई नियमावली में इस सीलिंग को समाप्त कर दिया गया है, यानी किसी को भी 24,000 से अधिक रुपए का भी अगर आपको वेतन मिल रहा है तो भी आप जो है अगर आपको वेतन में परेशानी हो रही है तो वो ये नियोक्ताओं के खिलाफ जो है आप लेबर कोड में शिकायत लगा सकेंगी। यहाँ देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा क्या बदलाव होगा ये जान लीजिए। तो न्यूनतम मजदूरी के दायरे में विस्तार अब केवल 90 तरह के नियोजन तक सीमित न रहकर हर प्रकार के काम को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाया जाएगा। निजी स्कूल के शिक्षक अति कुशल श्रेणी में आते हैं, अब कानूनी रूप से न्यूनतम मजदूरी के हकदार होंगे। वेतन की सीमा का खात्मा। वर्तमान में केवल 24,000 मासिक तक कमाने वाले ही लेबर कोड जा सकते थे। नई नियमावली में इस सीमा को हटा दिया गया है। अब लाखों में भी वेतन पाने वाले लेबर कोड जा सकेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर जो बताया गया है, यहाँ पर देख लीजिएगा प्रस्ताव को, यहाँ पर किसे कितनी मजदूरी मिलेगी। तो यहाँ देख लीजिए अकुशल को 436 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, अर्धकुशल को 452 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, कुशल को 551 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे और अति कुशल को 672 रुपये प्रतिदिन जो है मजदूरी मिलने वाली है। यहाँ पर ये बहुत बड़ी खबर है साथियों। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रस्ताव को, यहाँ पर देख लीजिए प्रस्ताव को जल्द भेजा जाएगा, कैबिनेट मंजूरी के बाद इसे किया जाएगा लागू। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहाँ पर बिहार में न्यूनतम मजदूरी मतलब आप चाहे शिक्षा विभाग में हो या कि कहीं भी बिहार में प्राइवेट सरकारी किसी भी विभाग में हो, आपको कम से कम 17,472 रुपये बिहार में अब न्यूनतम मजदूरी मिलने की तैयारी श्रम विभाग के द्वारा तेज की जा रही है। तो ये बहुत बड़ी तैयारी है। कैबिनेट बहुत जल्द प्रस्ताव जो है कैबिनेट को भेज दिया जाएगा और मंजूरी के बाद दोस्तों इसको तुरंत जो है पूरे बिहार में जो है लागू कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस चार्ट को आप सेव कर सकते हैं। ये प्रतिदिन जो है किसे कितनी मजदूरी, अभी यहाँ पर देख लीजिए किसे कितनी मजदूरी मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 436 रुपये 400 अभी जो वर्तमान में रोजाना मजदूरी मिल रही है वो कुछ इस प्रकार से है जो यहाँ पर देख सकते हैं। तो साथियों ये आप चार्ट सेव कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपके काम आए। तो ये बिहार में बहुत दिनों के बाद कोई अच्छी खबर जो है सामने निकलकर बिहार से आई हुई है, जहां पर अब जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं उनके लिए ये खुशखबरी से कम नहीं है। जहां पर बिहार में महज 8 से 10,000 में कर्मचारी काम कर रहे थे, वहां पर अब 17,472 रुपये प्रति माह तक जो है न्यूनतम वेतन मिलने जा रहा है। जैसे ही इस पर नई अपडेट आती है आपको सबसे पहले जो है इसी पेज इसी चैनल पर मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।